Good morning students. We will start our today class chapter number 4 heat. इससे पहले हमने पढ़ा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हमने रीड किया था। अब हम पढ़ेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। ओके, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ड ऑन अ फ्लेम। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक फ्राइंग पैन, ठीक है, एक फ्राइंग पैन लिया हमने, उसको गर्म किया तो क्या होगा, बीच में से पहले तो वो बीच में से गर्म होता है, फिर उसके साइड्स में से गर्म होता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासेज फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. So you can understand that in the both cases, the heat flows from a hotter object to a colder object. आप जब भी एक फ्राइंग पैन लेते हो, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, गरम करोगे फ्लेम के ऊपर, तो क्या करेगा वो यूटेंसिल्स जो होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। बट आप जब उसको फ्लेम बंद कर दोगे, ठीक है, धीमी आंच से उसको, या फिर फ्लेम जो है उससे आप उसको उतार लोगे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तो क्या होगा, क्या है हीट, आप उससे क्या समझते हो, क्यों वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। क्योंकि हीट क्या होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से फिर कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। ओके, इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ, जितने भी केसेस होते हैं उसमें भी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। एक्टिविटी 4.6, टेक अ रोड और a flat strip of a metal, say of aluminium or iron। आपको एक मेटल का स्ट्रिप लेना है जो एल्यूमिनियम या आयन का हो, ठीक है। हमें इस रोड क्या करना है, इस रोड पर कुछ इस तरीके से मोम के जो पीसेस है, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये क्या लिया है, ये रोड लिया है और यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस में मोम के पीसेस इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। और इस मेटल की स्ट्रिप को स्टैंड पर लगाना है, या फिर अगर स्टैंड नहीं है तो ब्रिक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है, ब्रिक्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और रोड की दूसरी तरफ, मीन्स के जो दूसरे पार्ट है, यहाँ पे क्या करना है, मोमबत्ती से गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि रोड को गर्म करने के साथ ही ये क्या हुआ, मोम के जो पीसेस थे वो पिघलना शुरू हो गए, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और क्या करेंगे, वो नीचे गिरने लगेंगे। आप देखोगे कि जो उसके पास वाला, नज़दीक वाला जो पीस था वो क्या हुआ, जल्दी जल्दी पिघलना शुरू हुआ, और फिर बाद में उसके पास वाला, फिर उसके पास वाला धीरे धीरे ऐसे पिघलना शुरू होगा और क्या क्या नीचे गिरने लगेंगे। इस प्रोसेस में हीट जो है वो क्या होगी, ज़्यादा गर्म से कम हीट, कम गर्म, ठीक है, कम गर्म तक वो क्या करेगी, ट्रांसफ़र हो रही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे, ठीक है। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। मीन्स कंडक्शन का ये जो प्रोसेस है, ओके, ये क्या होता है, जनरली सॉलिड में ट्रांसफ़र होता है। ओके, डू ऑल सब्सटेंस कंडक्शन हीट इजीली। You must have observed that metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? मीन्स के क्या सारे सब्सटेंस हीट कंडक्ट कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जिस पैन में हम खाना बनाते हैं, ठीक है, जिस पैन में खाना बनाया जाता है उसका हैंडल प्लास्टिक या फिर वुडन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हैंडल से पकड़कर हम गर्म पैन को आसानी से उठा सकते हैं, बट अगर उस पैन में हैंडल नहीं होगा, ठीक है, उस पैन में हैंडल नहीं होगा तो हम उसको उठा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उससे हमें चोट लग सकती है, ठीक है, हम उससे जल सकते हैं। एक्टिविटी 4.7, heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as steel, spoon, plastic scale, pencil and divider.
डीप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर। आपको क्या लेना है, एक छोटा पैन या फिर बीकर लेना है, उसमें क्या लेना है, हॉट वाटर गर्म पानी लेना है। और क्या लेना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको कलेक्ट करना है, सम आर्टिकल्स सच एज द स्टील स्पून लेना है, प्लास्टिक स्केल लेना है, पेंसिल एंड डिवाइडर। ठीक है, ये चीज़ें आपको कलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके 1 बाय 1 डीप करना है उस हॉट वाटर के अंदर। ओके, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डीप करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि जो उसका एंड है, ठीक है, जो स्पून है या फिर पेंसिल है या फिर स्केल है, उसका जो अदर एंड है, इसके ये क्या है, ये अंदर डीप है और ये क्या है, उसका एंड है। ठीक है, क्या करना है, इनको सबको डाल देना है बीकर या पेन के अंदर। फिर आपको यहाँ पे टच करके देखना है कि यहाँ पर वो क्या हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ ऊपर तक आ रही है और कितना जल्दी आ रही है। ठीक है, और टेबल 4.3 वाले ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आर्टिकल्स नेम, मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, किससे बना है, एंड डस द अदर एंड गेट हॉटर, यस और नो, अगर हो रही है तो यस और नहीं हो रही है तो नो। ओके, उसके बाद द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो भी मटीरियल्स ईजीली हीट पास करते हैं उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे, कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductor of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को पास होने देते हैं उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। एंड ऐसे मटेरियल जो अपने में से हीट को पास होने नहीं देते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं एंड इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर एंड एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है क्योंकि वो इजीली हीट को पास होने नहीं देते हैं। ठीक है, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। मीन्स के जो कि वाटर एंड एयर हीट का पुअर कंडक्टर है तो इनसे होकर हीट कैसे पास होती है। ठीक है, तो ये हम किस में देखेंगे, एक्टिविटी 4.8 में देखेंगे। एक्टिविटी 4.8, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, अगर फ्लास्क नहीं है तो बीकर का यूज़ भी कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विथ वाटर, उसको 2/3 में फिल कर देना है वाटर। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय द प्लेसिंग a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. फ्लास्क को एक ट्राइपॉड पर रखना है। इसको इस तरीके से रखेंगे कि इसके नीचे हम एक कैंडल को लगाकर हीट कर सके। आपको वेट करना है जब तक फ्लास्क के अंदर का वाटर जो है वो स्टील ना हो जाए। ओके, एंड एक स्ट्रो की हेल्प से इसकी बॉटम पर हम पोटेशियम परमैंगनेट रखेंगे। फ्लास्क के बॉटम पर पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है और इसे जस्ट नीचे हम कैंडल लगाकर गर्म करेंगे। ओके, आपने जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी देखा वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वो जो ऑब्जर्व, आपने जो भी ऑब्जर्व किया है उसका पिक्चर आपको ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद क्या होगा, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है तो फ्लेम के जो नज़दीक का जो पानी है, ठीक है, वो क्या होगा, जल्दी जल्दी गर्म हो जाए, जो फ्लास्क के अंदर का जो पानी है। एंड
जो उसके साइड्स वाले जो पानी है वो क्या होगा, उसको थोड़ा गर्म होने में टाइम लगेगा। फ्लास्क के जो बॉटम वाला पानी है वो जल्दी से गर्म होके ऊपर उठने लगेगा, एंड जो साइड्स वाला पानी है वो नीचे की तरफ डाउन टूवर्ड्स होगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेस and water from the sides moves down. This process continues till the whole water gets heated. ये पूरी की पूरी प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक कि पूरा वाटर हीट ना हो जाए। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टू नॉन एज कन्वेक्शन। ओके, हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? See this picture, figure 4.9, convection of heat in water। यहाँ पे हमने ये राउंड वाला फ्लास्क लिया, ओके, ये ना हो तो बीकर का यूज़ भी किया जा सकता है। उसके बाद हमने ट्राइपॉड शेप का ये लिया, ठीक है, ट्राइपॉड लिया। उसके बाद हमने क्या रखा है, मोमबत्ती, कैंडल उसके नीचे हमने अरेंज कर दिए। इसकी जो फ्लेम है वो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। इसमें हमने थर्ड जो तिहाई, ठीक है, 2/3 उसमें हमने पानी भर दिया है और स्ट्रो की हेल्प से हमने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट हमने क्रिस्टल डाल दिया है, ठीक है। जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो यहाँ पर है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे वो गर्म होने लगेगा। तो जो बॉटम वाला जो है वो पहले गर्म होगा वाटर, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ उठने लगेगा, और साइड वाला जो वाटर है वो बाद में गर्म होगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। और फिर वेट करना है कि जब तक कि ये पूरा वाटर जो है वो हीट ना हो जाए तब तक उसका वेट करना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या देखा, ठीक है। हमने सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र देखा, वाटर में हीट ट्रांसफ़र देखा, अब एयर में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है वो हम देखेंगे। आपने धुआं देखा होगा, ठीक है, धुआं देखा होगा, धुआं किस डायरेक्शन में जाता है, धुआं ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, एंड धुआं गर्म होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि गर्म हवा में से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाता है। जहाँ कहीं पर भी गर्म हीट का सोर्स होता है वहाँ की हवा कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है और वो ऊपर की ओर बढ़ती है। जब गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है तो गर्म हवा के क्या होगा, साइड में वो उस खाली जगह को भरने के लिए क्या करेगा, gets heated। In this way air gets heated। The following activity comes from this idea। मीन्स कि ये जो एक्टिविटी है इससे हम देख सकते हैं, ठीक है,